बच्चों अभी हम लोग 9th क्लास का जो वीडियो अपलोड किया गया था उससे आगे बढ़ा रहे हैं क्लास को। और आप उम्मीद करते हैं आपसे कि आप वीडियो को देख के अपना नोट्स बना रहे होंगे। और देखिए, वीडियो को देख के नोट्स बनाइएगा। एक बार आपको थोड़ा तकलीफ होगा, वीडियो को बार बार रोक के नोट्स को लिखना होता होगा, लेकिन उसके बाद जब आपका नोट्स बन जाएगा आप उस नोट्स से ही पढ़ाई कर सकते हैं। और फिर कभी अगर नोट्स में कहीं समस्या आए, वीडियो को दोबारा चला के एक बार सुन सकते हैं। इस प्रकार से आप घर बैठे भी अभी पढ़ाई कर सकते हैं इस लॉकडाउन में। और अभी तो लॉकडाउन है कम से कम 3 मई तक, तो आपको ऐसे ही पढ़ाई करना है। लेकिन आपका कोर्स, आपका सिलेबस धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। तो अभी हम लोग जो बात कर रहे थे अभी जो आप लोग कल जो भी पढ़ाई किए हैं कल तक, उसमें आप नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स पढ़ चुके हैं, जीरो के बारे में पढ़ चुके हैं। ध्यान दीजिएगा उसको, 0/2 बराबर 0, बट 2/0 इज इक्वल टू अनडिफाइंड होता है। 0/0 इज इक्वल टू अनडिफाइंड होता है। ये सब बातें आपको लास्ट क्लास में बता दिया गया है, लास्ट वीडियो में आप सीख चुके हैं और आप नोट्स बना के उसको याद कर लेंगे। आगे बढ़ाते हैं। आज का क्लास भी आपका नंबर सिस्टम पे ही चलेगा और नेक्स्ट वीडियो में आप बुक पे पहुंच जाएंगे। जो आपका बुक में जो भी लिखा होगा रियल नंबर चैप्टर पे, वहाँ पे आपको पहुंचा दिया जाएगा। तो आज हम लोग नंबर सिस्टम का आखिरी क्लास अभी करेंगे। तो नंबर सिस्टम पे जो भी पढ़ाना है, अब कल आपको पढ़ा दिया गया था, कल मीन्स लास्ट वीडियो में आपको बताया गया था इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर। और आज हम लोग सीखेंगे को प्राइम नंबर। तो देखिए, ये को प्राइम वीडियो में आपको बोर्ड अभी दिख रहा होगा और बोर्ड पे लिखा हुआ आज दिख रहा होगा। को प्राइम नंबर्स क्या होता है वो सीखेंगे आप अपना पेन पेपर निकाल लें। और जैसा कि हम बोल रहे हैं, मेरा साउंड यहाँ पे जो भी साउंड को सुन के आप लिख सकते हैं, अगर बोर्ड पे आपको कम दिखाई दे रहा होगा तब भी। तो को प्राइम नंबर्स क्या होता है हम लिखेंगे, टू नेचुरल नंबर्स whose HCF is 1. Two natural numbers whose HCF is 1 is called co-prime numbers. दो नेचुरल नंबर जिसका HCF कितना हो, 1 हो, उसे हम लोग को प्राइम कहते हैं। देखिए, अब दो नेचुरल नंबर, तो आप ना नेचुरल नंबर तो फर्स्ट क्लास में सीख चुके हैं। 1 2 3 4 5 goes to infinity आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर्स के बारे में आप जानते हैं, वो 1 से शुरू होता है। और कोई भी दो नेचुरल नंबर जिसका HCF 1 हो, उसे हम लोग को प्राइम नंबर कहते हैं। यानी कि एक खास बात है, देखिए देखने में इसका नाम क्या है, को प्राइम। पर को प्राइम नाम होने के बावजूद आप इसे ये मत समझेंगे कि दोनों ही नंबर प्राइम नंबर हो, ऐसा नहीं है। मतलब कि को प्राइम में बस ये ध्यान देना है कि दो नंबर नेचुरल हो और उसका HCF 1 हो। तो एग्जांपल दे के आपको समझा सकते हैं हम यहाँ पे, और आप समझ जाएंगे ठीक से। फॉर एग्जांपल, एक नंबर लेते हैं 3, एक नंबर लेते हैं 2 और दूसरा 3। ये पेयर जो आप देख रहे हैं 2 3 का पेयर। तो बच्चों, ये 2 और 3 का जो पेयर है वह को प्राइम है। तो आपको ये लग रहा होगा कि 2 और 3 दोनों ही प्राइम नंबर है। लास्ट वीडियो में हम लोग प्राइम नंबर सीखे थे और वहां पे हम लोग जान चुके हैं कि 2 और 3 दोनों ही प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर का डेफिनेशन आपको याद होगा, क्या याद है क्या? हाँ, याद ही होगा। उसमें सिखाया गया था आपको कि ऐसा नेचुरल नंबर जिसका केवल एग्जैक्टली 2 फैक्टर हो, उसे हम लोग कहते हैं प्राइम नंबर। तो 2 और 3, 2 और 3 दोनों का 2 और 2 क्रमशः फैक्टर्स है। तो 2 और 3 दोनों ही प्राइम नंबर है। और यह 2 और 3 का जो पेयर है वो को प्राइम नंबर कहा जाएगा। 3 5 आप देख रहे होंगे, 3 और 5 यह भी को प्राइम है। अब आप ये मत सोचिएगा कि 2 3 दोनों प्राइम नंबर है, 3 5 दोनों प्राइम नंबर है, इसका मतलब जितना को प्राइम होगा सारा प्राइम का पेयर्स होगा, ऐसा नहीं है। ये जो फर्स्ट पेयर है वो प्राइम का पेयर्स है, सेकेंड पेयर भी प्राइम का पेयर है। पर देखिए, एक दिखा रहे हैं आपको 3, 4, इसमें 3 प्राइम नंबर है बट 4 इज कंपोजिट नंबर। लेकिन फिर भी 3 4 का जो पेयर है वह को प्राइम कहा जाएगा। यानी कि को प्राइम के लिए आप दोनों नंबर को प्राइम मत ढूंढिएगा,
इसमें एक नंबर प्राइम नहीं भी हो सकता है, कंपोजिट हो सकता है, वो ऐसा या दूसरा हो सकता है, लेकिन दोनों प्राइम हो ये जरूरी नहीं है। यहाँ पे दोनों प्राइम है, यहाँ पे दोनों प्राइम है, बट यहाँ पे दोनों प्राइम नहीं है। तो यहाँ पे रूल क्या है प्राइम को प्राइम पहचानने का रूल क्या है? तो यहाँ लिखा गया है कि को प्राइम किसे कहते हैं? दो नेचुरल नंबर्स जिसका HCF 1 हो। तो आप देख रहे हैं 2 और 3 नेचुरल नंबर है, HCF इसका 1 है, अतः यह को प्राइम कहा जाएगा। 3 और 5 दोनों ही नेचुरल नंबर है, HCF 3 और 5 का आप निकालेंगे तो आप 1 पाएंगे, कुछ भी कॉमन फैक्टर इसमें नहीं है 3 और 5 में, तो इसलिए 3 और 5 भी को प्राइम कहा जाएगा। 3 और 4 दोनों ही नेचुरल नंबर है, 3 और 4 दोनों ही नेचुरल नंबर है, जिसमें कि 3 प्राइम नंबर है जबकि 4 कंपोजिट नंबर है। बट 3 और 4 एक ऐसा पेयर है जिसका HCF 1 है। 3 और 4 में कुछ भी कॉमन फैक्टर नहीं है। HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो कोई भी कॉमन फैक्टर 3 और 4 में नहीं है, अतः 3 और 4 का पेयर भी को प्राइम कहा जाएगा। तो आप समझ गए को प्राइम क्या होता है। 5 and 11 and 16 ETC 11 and 16 ETC ये सारा का सारा को प्राइम नंबर्स का एग्जांपल्स है। तो को प्राइम समझ गए। अगला पॉइंट आप लिखेंगे ट्विन प्राइम, TWIN ट्विन प्राइम। ट्विन प्राइम नंबर्स किसे कहते हैं वो सीखेंगे आप। ट्विन प्राइम किसे कहते हैं वो सीखेंगे। ट्विन प्राइम का आप डेफिनेशन लिखें। अगर बोर्ड बहुत ही विजुअल नहीं है तो आप सुन के भी लिख सकते हैं, वीडियो को रोक रोक के आप लिख सकते हैं। ट्विन प्राइम किसे कहते हैं? तो 2 प्राइम नंबर्स, यहाँ पे दोनों प्राइम नंबर है, 2 प्राइम नंबर्स whose 2 प्राइम नंबर्स। देखिए इसके पहले आप देखें को प्राइम आप समझ गए ना ठीक से। अब ट्विन प्राइम, ट्विन वर्ड का मतलब तो आप जानते होंगे पहले से, ठीक है। तो दो यहाँ पे, लेकिन इसका मतलब ऐसा अंदाजा मत लगाएंगे, कुछ जुड़वा वर्ड का इसका स्पष्ट मीनिंग नहीं है। ट्विन का सिंपल हिंदी मीनिंग जुड़वा होता है, बट यहाँ पे कुछ वैसा एग्जैक्टली नहीं है, लेकिन यहाँ पे ठीक है कि 2 प्राइम नंबर है। तो 2 प्राइम नंबर ऐसा है कि जिसका डिफरेंस 2 हो। तो 2 प्राइम नंबर्स, 2 कंसेक्यूटिव लगातार 2 कंसेक्यूटिव प्राइम नंबर्स whose difference is 2 is called ट्विन प्राइम्स। 2 प्राइम नंबर लगातार कंसेक्यूटिव जिसका डिफरेंस 2 हो उसे हम लोग ट्विन प्राइम कहते हैं। अब यहाँ पे एग्जांपल देखिए, 2 और 3 2 प्राइम नंबर है, हाँ या ना? ऑफ कोर्स है। 2 और 3 दोनों ही प्राइम है। क्या इसका डिफरेंस, क्या 2 और 3 का डिफरेंस 2 है? बिल्कुल नहीं, अतः यह ट्विन प्राइम का एग्जांपल नहीं है, जबकि ये को प्राइम है। इसलिए इसको स्पष्ट रूप से कट किया गया ताकि आप समझ सके कि ये नहीं है। अगला एग्जांपल लेते हैं 3, 5। ऑफ कोर्स 3 and 5 both are prime numbers and the difference between 3 and 5 is 2, you know that, and therefore we can say that 3, 5 is the pair of twin prime. Next example maybe 5, 7. 5 and 7 both are prime numbers such that their difference between them is 2, and therefore 5, 7 is an example of twin prime. It is also a co-prime. ये जो ट्विन प्राइम के एग्जांपल है 5, 7, यह को-प्राइम भी हो सकता है। ये को-प्राइम इसलिए होगा क्योंकि 5 और 7 का HCF 1 होता है, तो ये को-प्राइम भी है और ये ट्विन प्राइम भी है। अगला एग्जांपल आप 7, 11 देख रहे हैं। ये 7 और 11 दोनों ही प्राइम नंबर है, बट ये ट्विन प्राइम के एग्जांपल इसलिए नहीं है क्योंकि 7 और 11 के बीच का डिफरेंस 2 नहीं है। आप समझिए इसको, फिर ठीक है। 17 और 19 एक एग्जांपल हो सकता है। 17, 19 दोनों ही प्राइम नंबर है और HCF और इसका डिफरेंस जो है वो 2 है, अतः यह भी एक ट्विन प्राइम का एग्जांपल है।
तो ये ट्विन प्राइम हुआ आपका। आप को प्राइम, आप ट्विन प्राइम, ये दोनों देख लिए। अभी चूंकि बोर्ड विजिबल रहे, बोर्ड पे लिखा हुआ जो भी राइटिंग है वो विजिबल रहे, इसके लिए क्या किया गया है कि अभी बड़ा बड़ा लिखा जा रहा है और अब बोर्ड को रब करके हम अगला प्राइम ट्रिपलेट लिखेंगे। हालांकि यहाँ पे जगह है, लिखा जा सकता है, आपको दिख ही रहा होगा। प्राइम ट्रिपलेट, PRIME, प्राइम ट्रिपलेट। ट्रिपलेट का मतलब 3 से होता है, तो प्राइम ट्रिपलेट किसे कहते हैं? 3 लगातार प्राइम नंबर जिसका डिफरेंस 2 और 2 हो रिस्पेक्टिवली। 3 प्राइम नंबर्स, लगातार प्राइम नंबर्स जिसका डिफरेंस 2 और 2 हो रिस्पेक्टिवली, क्रमशः, उसे हम लोग प्राइम ट्रिपलेट कहते हैं। तो ऐसा ट्रिपलेट मात्र एक ही है, इसलिए सिर्फ लिखिए कि 3, 5, 7, 3, 5, 7 जो है आर कॉल्ड प्राइम ट्रिपलेट। बस यही है, एक ही है, एक ही ऐसा ट्रिपलेट बन पाता है, एक मात्र पूरे नेचुरल नंबर्स के समूह में, ग्रुप में सिर्फ एक ही ऐसा ट्रिपलेट, ट्रिपलेट का मतलब 3, एक ही ऐसा ट्रिपलेट बन पाता है जिसमें कि डिफरेंस 2, 5 से 3 का डिफरेंस 2 है और 7 से 5 का डिफरेंस भी 2 है। तो 3, 5, 7 अकेला ऐसा प्राइम नंबर है, अकेला ऐसा प्राइम का ट्रिपलेट है जो कि प्राइम ट्रिपलेट कहा जाता है। 3, 5 और 7 आर कॉल्ड द प्राइम ट्रिपलेट। समझ रहे हैं आप? तो ये आप वीडियो का आप स्क्रीनशॉट, वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लें। हो सकता है आपको बोर्ड आज दिख रहा हो, बड़ा बड़ा लिखा गया है ताकि आपको दिखे, और फिर वीडियो को पॉज करके अगला चीज आपको पढ़ाया जाएगा, अगला टॉपिक पढ़ाते हैं आपको। चलिए, तो आप लोग अभी देखिए बोर्ड रब हो गया है और अभी आप लोग 3 टॉपिक सीखे हैं। अब आगे आप लोग आज अभी पढ़ेंगे फ्रैक्शन के बारे में। आप उम्मीद कर रहे हैं कि आप इसे लिख रहे होंगे, नोट कर रहे होंगे आप। तो अब आप लिखिएगा, फ्रैक्शन सीखेंगे आप में से बहुत लोग जो वीडियो देख रहे हैं, बहुत लोग ये फ्रैक्शन मालूम होगा किसे कहते हैं फ्रैक्शन, फिर भी आप लिखेंगे, आप नोट्स बनाएंगे। फ्रैक्शन, आप 9th में हैं और अब आपका गलती माफ नहीं किया जाएगा। फ्रैक्शन मतलब आप उस लेवल पे पहुंच गए हैं कि आपका मैथमेटिक्स सही होना चाहिए। पीछे 8 तक जितना भी आप पढ़ाई किए हैं वो अब सही होना चाहिए, भले ही आप कुछ भूल चुके हो। ऐसा नहीं कि फ्रैक्शन 9th में पढ़ाया जाना है, फ्रैक्शन आप 7, 6, 8 में ही पढ़ चुके हैं, 5 में इवेंट पढ़ चुके होंगे। लेकिन तब का जब पूछा जाता है, चूंकि मेरे पास 11 साल का टीचिंग का एक्सपीरियंस है और 9th के बच्चों से जब पूछा जाता है जब कि व्हाट इज फ्रैक्शन, तो वो कुछ लोग सही जवाब देते हैं, कुछ लोग गलत जवाब देते हैं। तो ये गलती अब नहीं होना चाहिए, क्योंकि अब आप 9th में हैं और ये गलती नहीं होगा। ठीक है, तो आप लिखेंगे फ्रैक्शन। आप ये ना सोचें कि मेरे को आता है फ्रैक्शन, मैं क्यों लिखूं, ऐसा नहीं है। आप लिखेंगे फ्रैक्शन, लिखिए फ्रैक्शन। और नंबर आप सुन के भी लिख सकते हैं, अगर मैं राइटिंग पता नहीं चल रहा तो अ नंबर which can be expressed in the form of a number which can be expressed in the form of p by q, small p small q लिखा हुआ है, p by q, where p and q are integers, या यूं कहें कि p and q belongs to integers। देखिए p and q belongs to integer, ध्यान दीजिएगा, ये जो सिंबल है ना ऐसे, इसको हम लोग पढ़ते हैं belongs to। क्या पढ़ते हैं? belongs to, मतलब उस i के सेट से बिलोंग करता है। i for integer, मतलब p और q जो भी नंबर लिया जा रहा है वो इंटीजर, सॉरी ये w यहाँ होना चाहिए, इंटीजर तो आपके रेशनल में होगा। तो p and q belongs to whole number, तो ये बिलोंग, ये सिंबल जो है वो बिलोंग्स टू का सिंबल है। ठीक है, तो p and q belongs to whole number and q is not equal to 0। q क्या है? डिनोमिनेटर है। p by q में p न्यूमरेटर है और q डिनोमिनेटर है, तो q must not be equal to 0। आपने पढ़ा था लास्ट क्लास में कि जब 2 by 0 कहीं कोई दिखाई देगा नंबर, ये अनडिफाइंड होता है। तो ये जो है p by q है, यहाँ पे p 2 है और q 0 है। q कभी भी 0 नहीं हो सकता,
किसी भी फ्रैक्शन में, किसी भी रेशनल नंबर में कभी भी क्यू, कहीं पे किसी नंबर में क्यू यानी कि डिनोमिनेटर जीरो हो ही नहीं सकता। इसलिए जब जो भी आप डेफिनेशन याद किए हैं रेशनल नंबर का भी एक में आप याद किए होंगे, वहां पे आप ध्यान दिए होंगे कि क्यू मस्ट नॉट बी इक्वल टू जीरो। ठीक है, आपको तो शुरुआत से पढ़ाया जा रहा है, इसलिए आपको फ्रैक्शन भी लिखवाया जा रहा है और थोड़ी देर में आपको रेशनल नंबर भी लिखवाएंगे जो आप 8 में पढ़ चुके होंगे। तो बिलोंग्स टू आप यहाँ पे देख रहे हैं, आप लिख लिए होंगे बिलोंग्स टू a number which can be expressed in the form of p by q where p and q belongs to whole number and q is not equal to 0 is called a fraction। उसे हम लोग क्या कहते हैं? फ्रैक्शन कहते हैं। अब एग्जांपल देंगे तो आप समझ जाएंगे। एग्जांपल देखिएगा, 2/3 ये फ्रैक्शन है कि नहीं? तो जब भी पूछा जाए आपसे फ्रैक्शन है कि नहीं, तो आप क्या करेंगे कि आप जो दिया गया डेफिनेशन है उस पे इसको एनालाइज करेंगे, जांचेंगे, चेक कर लेंगे। क्या है डेफिनेशन फ्रैक्शन का? कि अ नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस्ड, एक नंबर जिसे एक्सप्रेस किया जा सके, लिखा जा सके। कैसे लिखा जा सके भाई? p by q के फॉर्म में, मतलब समथिंग बाय समथिंग के फॉर्म में। p और q क्या है? वो होल नंबर के सेट से है। एंड q के बारे में ध्यान देना है कि होल नंबर तो है बट q जीरो नहीं है, क्योंकि आप जैसा कि आप जानते हैं कि होल नंबर के सेट में जीरो भी आ जाता है। 0 1 2 3 4 गोज टू इंफिनिटी, लास्ट वीडियो में आपने सीखा है। तो जैसे ही कोई बोलता है कि p और q बिलोंग्स टू होल नंबर, तो मन में ख्याल आ सकता है कि ये तो फिर जीरो भी पॉसिबल है। हाँ, p जीरो हो सकता है, p जीरो हो सकता है क्योंकि p और q होल नंबर है, तो p जीरो हो सकता है। और अगर यहीं पे स्टॉप कर दिया जाए, ये एंड जो लिखा हुआ ये ना लिखा जाए, यहीं पे स्टॉप कर दिया जाए, तो ये इससे निष्कर्ष यही निकलेगा कि p और q जीरो भी हो सकता है। तो फिर जैसे ही q जीरो होगा, पूरा का पूरा जो फॉर्म है वो अनडिफाइंड हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे आगे एंड जोड़ दिया गया है कि एंड q इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो अब देखिएगा 2/3 फ्रैक्शन है क्योंकि यह फ्रैक्शन के डेफिनेशन को सेटिस्फाई करता है। वो कैसे? वो ऐसे कि यह p by q के फॉर्म में है, ऑफ कोर्स है, समथिंग बाय समथिंग के फॉर्म में है। तो यह है कि पहला जो है p by q के फॉर्म में ये हो गया। दूसरा क्या लिखा हुआ था ये कि p और q बिलोंग करें होल नंबर से। तो 2 और 3 दोनों ही होल नंबर है, क्योंकि आपने कल पढ़ा था होल नंबर का जो सेट है वो 0 1 2 3 4 5 गोज टू इंफिनिटी, अनडिफाइंड है ये बोल। तो अभी आप पढ़े थे तो 2/3 जो है ना, इसमें यह p by q के फॉर्म में है, जहां पे 2 और 3 दोनों ही होल नंबर है और q यानी कि 3 इज नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर वी कैन से दैट 2/3 इज अ फ्रैक्शन। आगे देखते हैं और कोई नंबर 3/2, यह फ्रैक्शन है कि नहीं है? ऑफ कोर्स है, क्योंकि यह भी p by q के फॉर्म में है, जहां पे p3 और q2 दोनों ही होल नंबर के सेट से है और q यानी कि 2 इज नॉट इक्वल टू 0, 2 जीरो नहीं होता है, 2 जीरो नहीं है। अतः 3/2 भी फ्रैक्शन के डेफिनेशन को सेटिस्फाई किया और यह भी एक फ्रैक्शन है। आगे देखते हैं नंबर 2/0, ये फ्रैक्शन है कि नहीं है? अभी जीरो नहीं, अभी और एग्जांपल देंगे पहले। -2/3 ये फ्रैक्शन है कि नहीं? बहुत सारे बच्चे जो हैं वो इसको फ्रैक्शन समझ लेते हैं कि -2/3 फ्रैक्शन है। एक्चुअली नहीं है, फ्रैक्शन नेगेटिव होता ही नहीं है। ठीक है, और ये अभी जो -2/3 है, ये फ्रैक्शन का जो डेफिनेशन लिखा गया है उस पर सेटिस्फाई भी नहीं करेगा। आइए आपको दिखाते हैं। -2/3 नो डाउट कि p by q के फॉर्म में है, समथिंग बाय समथिंग। p की जगह पे -2 और q के प्लेस पे 3 है, लेकिन p जो -2 है तो p होना क्या चाहिए था? p होना चाहिए था होल नंबर। क्या -2 होल नंबर के सेट में है? नहीं है। इसका मतलब कि ये फ्रैक्शन के डेफिनेशन को सेटिस्फाई नहीं किया। p और q होल नंबर होना चाहिए था, बट यहाँ -2 होल नंबर नहीं है, अतः यह फ्रैक्शन नहीं है। 2/-3 -3 होल नंबर नहीं है, फ्रैक्शन नहीं है। जानबूझ आप जब अपना नोट्स बनाएंगे ना, जैसे ये मेरा लिखा हुआ है, आप ठीक ऐसे ही कॉपी करेंगे और ऐसे ही राउंड करके क्रॉस करेंगे। क्यों करेंगे ऐसा? आप सोच रहे होंगे जब वो फ्रैक्शन नहीं है तो फिर वहां पे कॉपी गंदा क्यों करें? हम वहां पे गंदा नहीं करना है,
साफ से राउंड करके और साफ साफ कट करना है। इससे क्या होगा कि जब भी आप नोट्स पढ़ेंगे तो आपको ये याद आ जाएगा कि आपके टीचर किसको फ्रैक्शन कह रहे थे और किसको फ्रैक्शन नहीं कह रहे थे। आप समझ जाएंगे, आपको याद आ जाएगा क्लास का बाद कि हाँ -2/3 फ्रैक्शन क्यों नहीं है, क्योंकि यह फ्रैक्शन के डेफिनेशन को सेटिस्फाई नहीं किया था। 2/3 भी फ्रैक्शन के डेफिनेशन को सेटिस्फाई नहीं किया था, तो यह भी फ्रैक्शन नहीं है। अभी एग्जांपल ले दिए, 0/2 फ्रैक्शन है कि नहीं है, इसको बोलेंगे क्योंकि यहाँ पे 0/2 क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये p/q में p होल नंबर है, 2 होल नंबर है और 2 इज नॉट इक्वल टू 0। ध्यान दीजिए यहाँ पर नोट्स क्या रहेगा आपका कि नेगेटिव फ्रैक्शन does not exist। नेगेटिव फ्रैक्शन डज नॉट एग्जिस्ट, ये नोट रहेगा आपका, नेगेटिव फ्रैक्शन एग्जिस्ट नहीं करता है। तो आप बोर्ड का स्क्रीनशॉट ले लें, इसे आप इरेज करेंगे और इरेज करने के बाद आपको फ्रैक्शन का कुछ टाइप पढ़ाएंगे। अभी फ्रैक्शन का टाइप पढ़ा जाएगा। तो वैसे तो आप फ्रैक्शन का बहुत सारा टाइप पढ़े होंगे क्लास जूनियर सेक्शन में, बट यहाँ पे चूंकि हमको आप लोगों को 9th क्लास को फॉलो करवाना है, तो इसमें हम फ्रैक्शन का जो 3 महत्वपूर्ण पार्ट है वही बताएंगे। तो उस 3 में जो पहला पार्ट है फ्रैक्शन का वह है प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन, दूसरा है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और थर्ड है मिक्स्ड फ्रैक्शन। इसके अलावा वल्गर फ्रैक्शन ये सब भी होता है, बट आपको ये 3 फ्रैक्शन ही बताया जाएगा अभी, क्योंकि मेरे को जो 9th पढ़ाना है आपको ना, उसके लिए इतना जानना आपका जरूरी है। बाकी वो जूनियर सेक्शन में आपने पढ़ा है इसके बारे में। तो अभी प्रॉपर फ्रैक्शन के बारे में अध्ययन करें हम लोग। तो पहले हम लोग अभी पढ़ेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन, तो क्या होता है। तो देखिए, लिखिएगा आप डेफिनेशन, अ फ्रैक्शन p/q, कोई फ्रैक्शन यदि p/q है। अच्छा, जैसे ही बोला गया ना कि अ फ्रैक्शन p/q, इसका मतलब हो गया कि p और q यहाँ होल नंबर है और q इज नॉट इक्वल टू 0। तो अ फ्रैक्शन p/q इज सेड टू बी proper fraction if p means numerator, p is less than q। इसको आप ऐसे याद किए होंगे जूनियर सेक्शन में कि if numerator, that is p here, if numerator is less than the denominator, then it is said to be proper fraction। if p is less than q, for example देखें आप, 2/3 एक एग्जाम्पल है प्रॉपर फ्रैक्शन का, क्योंकि बच्चों 2/3 फ्रैक्शन है पहले। क्यों है फ्रैक्शन? क्योंकि यह p/q के फॉर्म में है, जहां p और q होल नंबर है और q नहीं है 0, 3 नहीं है 0, तो यह फ्रैक्शन है। अब यह फ्रैक्शन प्रॉपर है कि इम्प्रॉपर की मिक्स्ड? तो यह प्रॉपर है। क्यों है प्रॉपर? क्योंकि यहाँ पे न्यूमरेटर इज लेस देन द डिनोमिनेटर, p इज लेस देन q, देयरफॉर 2/3 is a part of proper fraction। 3/7 proper fraction, 1/2 proper fraction। ये सारा का सारा प्रॉपर फ्रैक्शन है। 3/2 इज नॉट अ प्रॉपर फ्रैक्शन। क्यों? कि यहाँ पे न्यूमरेटर बड़ा हो गया, जानबूझ के राउंड करके कट किया गया ताकि आप इसको ध्यान में रखेंगे। तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन का एग्जांपल है। प्रॉपर फ्रैक्शन के बारे में एक बात ध्यान दीजिएगा, इस प्रॉपर फ्रैक्शन का वैल्यू हमेशा नंबर लाइन पे 0 से 1 के बीच में रहता है। 0 से 1 के बीच में रहता है। ठीक है, तो अभी 0 से 1 के बीच का मतलब क्या हो गया कि 2/3 जब आप डिवाइड करेंगे, 2/3 जब आप करेंगे तो हमेशा ये जब 2 को डिवाइड करेंगे 3 से तो 0 पॉइंट समथिंग आएगा। 3/7 डिवाइड करेंगे तो पहले 0 पॉइंट करना होगा आपको, फिर आप डिवाइड करेंगे, मतलब 3 से भाग देंगे 2 में, तो पहले चूंकि 2 छोटा है 3 से तो पहले 0 पॉइंट समथिंग करना होगा, तो यहाँ 0 हो जाएगा।
6 जाए 18, यानी कि अब चाहे वैल्यू जहां तक जाए, ये इन्फिनाइट तक जाएगा, वैसे ये टर्मिनेट नहीं होगा। इसके बारे में हम लोग सीखेंगे इसी कल के क्लास में। तो ये वैल्यू जहां तक जाए, लेकिन बात ये होगा कि ये 0.6 लिखा जा गया। सिमिलरली अगर 3 को डिवाइड करेंगे 7 से, तो पहले 0 पॉइंट समथिंग, यहाँ पे 0 4 या 28, और फिर ये आगे बढ़ते चला जाएगा। क्या सीख रहे हैं इसे, कि अगर 2 को 3 से भाग दिया जाए, या 3 को 7 से डिवाइड किया जाए, या 1 को 2 से, 0 पॉइंट समथिंग का मतलब कि 0 से बड़ा होगा और 1 से छोटा होगा। तो ये ध्यान रखिएगा, प्रॉपर फ्रैक्शन का वैल्यू 0 से 1 के बीच में लाई करता है, ठीक है। 1 नहीं होता है, वो 1 होगा तो वो फ्रैक्शन जो है वह इम्प्रॉपर बन जाता है। अभी सिखाएंगे, इसलिए यहाँ पे जानबूझ के ब्लैंक छोड़ा गया है। ब्लैंक अगर डार्क कर दिए होते तो 1 भी शामिल हो जाता। 0 1 यहाँ पे एक्सक्लूड है, नहीं है इसमें, क्योंकि 1 प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है, वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। क्वेश्चन 3 अब 2 पे आते हैं। नंबर 2, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन समझते हैं क्या होता है। IM लग गया, प्रॉपर के आगे बन गया इम्प्रॉपर। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन समझेंगे क्या होता है, आप लिखेंगे अ फ्रैक्शन P/Q is said to be improper fraction। फिर से, a fraction P/Q is said to be, कहा जाता है is said to be improper fraction if, यदि P is greater than or equal to Q, या तो P बड़ा हो Q से या बराबर हो Q से। P मतलब न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू Q। कुछ बच्चे सिर्फ ये याद किए रहते हैं कि न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन Q, ऐसा नहीं है, ग्रेटर देन और इक्वल टू बोलना होता है। मतलब P बड़ा भी हो सकता है Q से, और P Q के बराबर भी हो सकता है। एग्जांपल देकर समझाया जाएगा आपको। 3/2 एक एग्जांपल है। 3/2 यह एक फ्रैक्शन है जिसमें कि ऊपर का इसका जो न्यूमरेटर है दैट इज ग्रेटर देन द न्यूमरेटर, सॉरी this numerator is greater than the denominator, and therefore 3/2 is an example of improper fraction। 7/5 of course improper। 5/5 improper। why? जिसका वैल्यू 1 होता है, improper है। क्यों है भाई? क्योंकि यहाँ डेफिनेशन है आपका P या तो Q से बड़ा हो या P Q के इक्वल हो। इस सिंबल को पढ़ते हैं ग्रेटर देन और इक्वल टू। ग्रेटर देन एंड इक्वल टू नहीं, कोई भी नंबर किसी से बड़ा भी है और बराबर भी है, ऐसा नहीं हो सकता कि ग्रेटर भी हो एंड इक्वल भी हो, ऐसा नहीं हो सकता। अतः इस सिंबल को हम लोग पढ़ते हैं ऐसे, आइदर ग्रेटर और इक्वल। सिंपली पढ़ते हैं क्या, ग्रेटर देन और इक्वल टू, या तो बड़ा है या तो बराबर है। तो 5 यहाँ पे 5 से बराबर है, और P और Q जब बराबर होगा तो इस तरह के फ्रैक्शन P/Q को हम लोग इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं, ETC। आप स्क्रीनशॉट ले लें, इसको रब करके अभी आपके बोर्ड पे मिक्स्ड फ्रैक्शन पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो अभी आप लोग लिख चुके हैं प्रॉपर और इम्प्रॉपर, अब आप लिखेंगे मिक्स्ड फ्रैक्शन के बारे में। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन यहां लिखें आप, मिक्स्ड फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन लिखें आप, कॉपी पे आप लिख रहे हैं तो इसमें आप लिखेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ, इट इज सिंपल लिखें, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ होल नंबर and a proper fraction। देखिए 2 होल 1/2 जो लिखते हैं ना, वो क्या होता है, आपको ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है। ये एग्जांपल है किसका, एग्जांपल है मिक्स्ड फ्रैक्शन का 2 होल 1/2। आपको समझाते हैं इसके बारे में कि 2 होल 1/2 को आप अगर कोई बोले कन्वर्ट करना इम्प्रॉपर में तो कैसे करते हैं आप, इसको नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, बचपन में सीख चुके हैं आप। 2 × 2 + 1, 2 2 या 4 + 1, 5/2 लिखते हैं आप, ठीक है। इसको आप ऐसे समझें, आप 2 होल 1/2 का मतलब होता है इक्वल टू 2 + 1/2।
मतलब होल नंबर एंड द प्रॉपर फ्रैक्शन। 1/2 जो है वह कौन सा फ्रैक्शन है बाबू? वह प्रॉपर फ्रैक्शन है, प्रॉपर फ्रैक्शन है वो। क्यों? क्योंकि 1/2 में न्यूमरेटर 1 छोटा है डिनोमिनेटर 2 से, अतः यह 1/2 प्रॉपर फ्रैक्शन है। और 2 क्या है फिर? 2 इज अ होल नंबर, 2 इज अ होल नंबर। तो 2 होल 1/2 कैन बी एक्सप्रेस एज 2 प्लस 1/2। ठीक, एलसीएम लेने आपको आता है, 2 के नीचे कुछ नहीं है मतलब 1 है, 1 जो बटा में 1 है यहाँ पे, ये 1 और 2 का एलसीएम 2 और 2 2 4 ऐसे प्लस 1। आपको ये मतलब कि सम ऑफ एडिशन ऑफ फ्रैक्शन 2 प्लस 1/2 को ऐड करेंगे तो ऐसे आएगा 5/2। आप देख रहे होंगे 5/2, देखें आप 5/2 मतलब क्या है कि 2 होल 1/2 को का मतलब होता है 2 एंड 1/2, 2 प्लस 1/2। और सिंपली तरीका क्या है, ट्रिक क्या है हमारे पास? 2 इंटू 2 प्लस 1। बचपन में क्या बताया गया ट्रिक? 2 इंटू 2 प्लस 1/2। 2 इंटू 2 प्लस 1 को ऊपर लिखना होता है, 2 2 जा 4 प्लस 1 5 ऊपर भी लिखना होता है और बाई 2 करना होता है। ये ट्रिक है, पर प्रोसेस ये है, ठीक है ना? तो ये आपका एक मिक्स्ड फ्रैक्शन का एग्जांपल है। 3 होल 1/2 ये आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन है क्योंकि 3 प्लस 1/2 है ये। और वैल्यू क्या होगा इसका? 3 2 या 6 प्लस 1 या 7/2। आप इसको ऐड करेंगे तो यही मिलेगा आपको। मतलब ये जो है ये अभी अपने मिक्स्ड फॉर्म में है, मिक्स्ड फ्रैक्शन, और ये अभी अपने इम्प्रॉपर फॉर्म में है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो आप मिक्स को इम्प्रॉपर और इम्प्रॉपर को मिक्स बनाना जानते हैं। जब इम्प्रॉपर को मिक्स बनाना हुआ तो आप डिवाइड कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल 7/2 को कोई बोले कि आप इस इम्प्रॉपर को मिक्स्ड में कन्वर्ट कीजिए, तो आप सीख क्या है, यहाँ बचपन में सीखे आप 7/2 क्या करते हैं आप 7 में 2 से डिवाइड करते हैं, 2 3 जा 6 1 और आप लिखते हैं 3 होल 1/2 लिखते हैं आप 3 होल 1/2। तो इम्प्रॉपर से मिक्स में या मिक्स से इम्प्रॉपर में बनाना आपको आता है। तो ये मिक्स फ्रैक्शन इसी के साथ ये समाप्त होता है। अभी हम लोग अगला जो टॉपिक पढ़ेंगे वह पढ़ेंगे रेशनल नंबर, जो क्लास 8 में भी हो चुका है। चलिए अभी हम लोग आते हैं अब वापस टॉपिक पे, रेशनल नंबर। आपके चैप्टर का नाम रियल नंबर है और क्लास 8 का फर्स्ट चैप्टर आपका था रेशनल नंबर। तो हम लोग वापस अब आ गए हैं। अभी हम लोग तीसरा क्लास चल रहा है हम लोग का, और हम लोग थर्ड क्लास में रेशनल नंबर पे पहुंच गए हैं। तो बस रेशनल नंबर आप देखें बोर्ड पे लिखा हुआ है रेशनल नंबर। आप में से बहुत लोग हैं जो रेशनल नंबर जानते होंगे। रेशनल नंबर जो क्लास 8 में पढ़ के आए हैं जानते ही होंगे। फिर से लिखा जाए, अ नंबर, आप सुन के लिखेंगे आप, अ नंबर which can be expressed in the form of P by Q, where P and Q belongs to integer and Q is not equal to 0। ध्यान दीजिए, आप ये डेफिनेशन याद करके आए हैं 8 से, और ये देखा गया है मेरे 11 साल के टीचिंग एक्सपीरियंस में कि किसी बच्चा, सारे ज़्यादातर बच्चा को ना ये रेशनल नंबर का डेफिनेशन याद होता है। तो रेशनल नंबर क्या होता है कि नंबर सॉरी which can be expressed in the form of P by Q where P and Q are integers, यहाँ belongs to वर्ड इस्तेमाल किया गया है, and Q is not equal to 0 is called a rational number। उससे हम लोग क्या कहते हैं? रेशनल नंबर। आप नोट्स बनाते रहें, इट्स कॉल्ड अ रेशनल नंबर, ठीक है? एग्जांपल देखें आप क्या होता है एग्जांपल। 2/3 2/3 जो है इसका एग्जांपल है, जो कि फ्रैक्शन भी था। 2/3 रेशनल नंबर है क्यों? क्योंकि दिस इज इन द फॉर्म ऑफ P by Q where P is equal to 2 belongs to integer। 2 होता है इंटीजर, पता है आपको। 3 that is Q belongs to integer and Q that is denominator 3 is not equal to 0। that means
2/3 एग्जैक्टली रेशनल नंबर होने के डेफिनेशन को सेटिस्फाई करता है। तीन बातें हैं, क्या क्या? एक तो p बाई क्यू के फॉर्म में हो, है, p और q इंटीजर हो, है, q 3 जीरो नहीं होना चाहिए, नहीं है, तो p बाई क्यू के फॉर्म में है, p और q इंटीजर है और q यानी कि 3 जीरो नहीं है, अतः 2/3 रेशनल नंबर है। 3/2 फ्रैक्शन भी है और यह रेशनल नंबर भी है। क्यों है? क्योंकि 3/2 p बाई q के फॉर्म में है। फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज इन द फॉर्म ऑफ p बाई q where p and q both are integers and q2 is not equal to 0, therefore 3/2 is a rational number. -2/3 yes or no? यह रेशनल नंबर है कि नहीं है? देखिए फ्रैक्शन ही चाहिए क्योंकि नेगेटिव फ्रैक्शन डज नॉट एग्जिस्ट, पर यह रेशनल नंबर है। -2/3 रेशनल नंबर है क्योंकि यह p बाई q के फॉर्म में है। -2/3 इज इन द फॉर्म ऑफ p बाई q, यस, एंड वेयर p एंड q -2 and 3 बोथ आर इंटीजर्स। आप जानते हैं इंटीजर का फॉर्म -2 इंटीजर होता है, तो इंटीजर का आप पढ़े होंगे, आप पढ़े थे इंटीजर के बारे में। इंटीजर का आप सेट पढ़े थे 1 2 3 4 5 goes to infinity, -1 -2 -3 ऐसे ही -infinity, 0। आपको बताया गया था फर्स्ट क्लास में ही कि द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, एडिटिव इनवर्स ऑफ नेचुरल नंबर्स along with 0 are called integers। तो -2 इंटीजर है, 3 भी इंटीजर है, -2 इंटीजर है और 3 भी इंटीजर है, अतः यह पहले तो यह p बाई क्यू के फॉर्म में है जहां पे p और q दोनों इंटीजर है और 3 जीरो नहीं है, अतः -2/3 भी रेशनल नंबर है। व्हाट अबाउट 2/3? ऑफ कोर्स यह भी एक रेशनल नंबर है, क्योंकि ये 2/3 फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज इन द फॉर्म ऑफ p बाई q where 2 and -3 both are integers, 2 and -3 both are integers and -3 is not equal to 0, therefore this number 2/3 satisfies the definition of rational number and therefore 2/3 is an example of rational number। -2/3 what about this? Is it a rational number or not बच्चों? Of course this is. Why? Because this is in the form of p by q where p -2 and q -3, -2 and -3 both are integers and -3 that is the denominator that is not equal to 0 and therefore -2/3 is also an example of rational number। ये बहुत सारे एग्जांपल्स है रेशनल नंबर के, डॉट 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 etc, ये सारे के सारे रेशनल नंबर के एग्जांपल्स हैं। एक नोट इसमें लिखेंगे कि द सेट ऑफ रेशनल नंबर इज डिनोटेड बाय कैपिटल Q, बाय Q। रेशनल नंबर के सेट को हम लोग कैपिटल Q से रिप्रेजेंट करते हैं, जो 8 में आप शायद नहीं सीखे थे। रेशनल नंबर के सेट को हम लोग कैपिटल Q से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको अगर सेट के माध्यम से लिखना होता, जो अभी फिलहाल CBSE बोर्ड के 9th क्लास में सेट थ्योरी नहीं पढ़ाया जाता है, अभी आप 11th के सिलेबस में इसे कर दिया गया है। 11th का फर्स्ट चैप्टर सेट थ्योरी के नाम से है, तो अभी आपको सेट तो नहीं जानना है, इसलिए जो अभी लाइन अगला लिखने वाले हैं वो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंगली, सिलेबस में तो नहीं मेंशन किया गया है, बट आप सीखें कि इसको कैसे सेट के माध्यम से लिखते हैं। उसको कहा जाता है सेट बिल्डर फॉर्म। तो Q फॉर रेशनल नंबर, Q इज क्या पढ़ते हो देखिए, Q इज अ सेट ऑफ, क्या पढ़ते हैं, Q इज अ सेट ऑफ ऑल x, Q इज अ सेट ऑफ ऑल x। इस दो कॉलम्स है ना, ये सॉरी गलत खराब हो गया, ये कॉलम्स है ना, तो इसको पढ़ते हैं सच दैट Q इज अ सेट ऑफ ऑल x, इसको पढ़ते हैं ऑल x सच दैट x बिलोंग्स टू या x बिलोंग्स टू p बाई q, या ऐसे लिखें x इज इक्वल टू
P by Q where, चूंकि सेट में लिख रहे हैं तो where वर्ड लिखने का जरूरत नहीं है, कॉमा P Q belongs to integer and Q is not equal to 0, कर्ली ब्रैकेट क्लोज। तो सेट, तो ये जो Q है ना, आप 11th में सीखेंगे ऐसा, ये डेफिनेशन है, जो आप इसको स्टेटमेंट में जो डेफिनेशन पढ़ रहे थे वो डेफिनेशन मैथमेटिकल स्टेटमेंट में लिखा गया है। Q फॉर रेशनल नंबर, Q इज अ सेट ऑफ ऑल x सच दैट, इस प्रकार से Q उन सारे x का सेट है इस प्रकार से कि सारा x जो है P by Q के फॉर्म में लिखा जाए, जो भी नंबर है रेशनल नंबर वो P by Q के फॉर्म में हो, P और Q इंटीजर हो और Q 0 नहीं हो, ये एक तरीका लिखने का। तो ठीक है, तो अभी हम लोग सीख गए रेशनल नंबर के बारे में। अभी हम लोग रेशनल नंबर का कुछ टॉपिक आगे पढ़ेंगे, जैसे कि रेशनल नंबर के बारे में अभी हम लोग पढ़ेंगे पॉजिटिव रेशनल नंबर, निगेटिव रेशनल नंबर, उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग रेशनल नंबर इन देयर सिंपलेस्ट फॉर्म, फिर पढ़ेंगे रेशनल नंबर इन देयर स्टैंडर्ड फॉर्म, और तब ये इतना पढ़ने के बाद हम लोग का जो ये सिस्टम, नंबर सिस्टम के बारे में जो मेरा टारगेट था वो खत्म हो जाएगा। तो अगले क्लास में, अगले वीडियो में हम ये सब चीज़ यानी कि रेशनल नंबर में पॉजिटिव रेशनल नंबर, निगेटिव रेशनल नंबर, सिंपलेस्ट फॉर्म रेशनल नंबर का, एंड देन रेशनल नंबर इन द स्टैंडर्ड फॉर्म, रेशनल नंबर इन देयर स्टैंडर्ड फॉर्म, ये सारा पढ़ाने के बाद आपको अगले क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में आपको क्वेश्चन किताब जो आपके पास है या नहीं भी उपलब्ध होगा अभी लॉकडाउन की वजह से, तो हम उसमें जो आपके बुक्स में जो क्वेश्चन दिया गया है उसको कल सिखाएंगे अगले वीडियो में। कल मीन्स अगले वीडियो में आपको सिखाया जाएगा। तो आज का वीडियो इतना ही रहेगा और आप इसको करते रहें, घर पे बनाते रहें, नोट्स बना के। मिलते हैं फिर हम लोग। थैंक यू, धन्यवाद।